हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 49 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले से संबंधित। क्या सुप्रीम कोर्ट से डीबी के आदेश पर स्टे होगा? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में चीज़ चल रही है। चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से डीबी के आदेश पर स्टे होगा। तो सबसे पहले हम डीबी के आदेश को समझने का प्रयास करते हैं। डीबी ने जो भी आदेश दिया था उसमें क्या है। देखिए, डीबी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है, यहाँ आरक्षण के प्रणाली को समझना होगा सबसे पहले डीबी के आदेश को। जैसे मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी और ओबीसी 90 है और 90 से 96, ठीक, ये डिफरेंस, ठीक। और ये डीबी का आदेश था। और सिंगल बेंच ने क्या कहा, दोनों एक साथ समझेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। सिंगल बेंच ने कहा, अगर आप ओबीसी हैं और 90 हैं, ठीक है, 90 से 96 के बीच में है, ठीक है, तो आप जो जनरल की कट ऑफ बन रही है 67.11, ठीक, तो यहाँ पर आपकी जब एकेडमिक बन रही है तो 60% हिसाब से आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। तो आपको यहाँ जो 67.11 है तो आप यूआर में नहीं जाएंगे अगर आपकी ये कट ऑफ इसके बीच में से नंबर है। अगर आप इसके बीच में से नंबर है तो आप इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने एक बार रिजर्वेशन का यहाँ पर लाभ ले लिया। अब आपका चयन आपकी सीट में होगा। अगर आपके अंक 97 के ऊपर हैं देन आप इस पर जाएंगे। ये सिंगल बेंच का आदेश कह रहा है। डीबी ने इसी आदेश को पलटा। उन्होंने कहा, आप 90 हो चाहे 96 हो या 95 हो, 92, 90 से 96 के बीच में हो, लेकिन जो आप, क्योंकि यहाँ पर इसको माना गया है सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट, ठीक है, यहाँ पर माना गया है सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट, ठीक, इसलिए यहाँ पर रिजर्वेशन लग गया। लेकिन यहाँ कोर्ट ने इसको माना है क्वालिफाइंग, ठीक, क्वालिफाइंग, ठीक। तो यहाँ क्वालिफाइंग मानने से यहाँ पर इस चीज़ को कोर्ट ने कहा ये चीज़ें नहीं हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 90 से 96 हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ एससी की भी बात है, एसटी की बात है, ठीक है। अगर आप 90 से 96 के बीच में हैं, लेकिन अगर आपका जो फाइनल कट ऑफ है 67.11 से ऊपर बन रहा है तो आपको तुरंत जो चयन होगा वो यूआर की सीट पर होगा। ये है डीबी का आदेश। और डीबी का आदेश मेरिट पर डिसाइड हुआ है, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल लाइव में लोग जुड़े जहां पर उन्होंने कहा कि डीबी ने किसी को बाहर करने की बात नहीं कही है। देखिए, डीबी ने अब किस तरीके डीबी लिखे, सबको निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा डीबी ने नहीं कहा। डीबी ने ये कहा कि अगर किसी प्रकार कोई अफेक्टेड होता है उसको एक सत्र का लाभ दिया जाए। मतलब कि अगले सत्र में क्या, जब अगले सत्र का लाभ ही नहीं देना तो अगले सत्र में बाहर ही तो उसे माना जाएगा, ठीक है। और लिस्ट रिविजिट करने की बात डीबी ने कही। तो अब डिसाइड ये होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्टे लगेगा। देखिए, ये ऐसे कई आदेश हैं, मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई आदेश जो ये कहते हैं कि अगर आप या इस चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं तब आप अपनी कैटेगरी में चयन ना लेकर के आप यूआर की सीट पर चयन लेंगे। ये ऐसे कई आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था ATRE इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ATRE इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह के आदेश में कहा गया, डीबी में, सुप्रीम कोर्ट में रामचंद्र मौर्य के आदेश में कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो इतना आसान तो नहीं होगा स्टे लेना, ठीक। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टे नहीं मिल सकता, लेकिन आसान नहीं होगा, क्योंकि स्टे शब्द जितना छोटा होता है उतना ही कठिन होता है देना। कोई भी मामले पर जब विभाग को स्टे दिया जाता है चल रहा है प्रोसेस को रोकने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अच्छा, विभाग इसमें यही इंतज़ार कर रहा है कि भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो वहाँ पार्टी तो विभाग भी होगा। अब जब पार्टी विभाग होगा तो विभाग से जवाब भी मांगा जाएगा। तो विभाग इसी का हवाला देते हुए 2 से 3 महीने काट ले जाएगा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
और वहाँ से जो भी समय लगेगा हम उसमें चीज़ें करके दे देंगे। तो ये भी समस्या आएगी और इसकी वजह से विभाग थोड़ा सा पेंडेंसी भी दिखा रहा है, काम को पेंडिंग कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी 10 से 12-13 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। आने वाले समय में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन 1 से 5 के बीच में आपको सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग देखने को मिल सकती है। और स्टे की मांग किया थी और पहली सुनवाई सबको डिसाइड करेगी, फर्स्ट सुनवाई कि केस ऊँट किस करवट बैठेगा, ठीक है। और या फिर फर्स्ट सुनवाई में सभी को क्या कहते हैं कि सभी को नोटिस इशू हो जाए, सेकेंड सुनवाई धमाकेदार हो, स्टे की मांग हो, लेकिन फर्स्ट सुनवाई स्टे इतनी आसानी से खैर नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट। नोटिस इशू करके जो सेकेंड सुनवाई होगी वो ताबड़तोड़ सुनवाई होगी, जिस पर सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।